लेटेस्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने जोहान सियोंग वर्सेस गीटे किम किया था, जिसमें तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और मैंने उस वीडियो के अंदर कुछ चीजें ऐड नहीं की थी। पहली बात है कि जोहान सियोंग की बॉडी क्या अभी के लिए उतनी ज्यादा कैपेबल बन चुकी है। जैसे जे ने उसकी मम्मी की आंखें ठीक करने में मदद की थी, तो उसकी भी आंखें क्या ठीक कर दी है, क्योंकि अभी के लिए वो बंदा चश्मा पहन के नहीं आया है फाइट करने। अगर देखा जाए तो लेटेस्ट चैप्टर में उसने सैम चियोक के अटैक्स को बहुत अच्छे से काउंटर किया, और ये देख के पता चलता है कि इसकी आंखें बहुत हद तक ठीक हो गई हैं। अब देखो, ये भी हो सकता है कि इस बंदे ने अपनी आंखें ठीक नहीं की हो, जिन्यूंग पार्क की दवाई को यूज करके ये बंदा आया हो, और हमें तो देख के लग रहा है कि इस बंदे की आंखें तो ठीक हो चुकी हैं। अब देखो, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है, और डैनियल अगर बोलेगा तो जे क्या कर सकता है तुम्हें पता ही है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? क्योंकि बंदा प्यार ही इतना करता है। और अगर पावर की बात करो तो सैम चियोक के अटैक को कॉपी करके उसे ही वन शॉट कर दिया। और एक चीज का हिंट हमें मिला है कि अगर गीटे किम जोहान सियोंग से लड़ने के लिए आया तो जोहान सियोंग अकेला नहीं लड़ेगा उससे, क्योंकि डैनियल भी उसका साथ देगा। और अगर ये लड़ाई होती है तो ये पाथ यूजर्स वर्सेस गीटे किम होगा। अब इसी वीडियो में पाथ की बात कर ही ली है तो पाथ के ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। अब देखो, पाथ एक ब्रिज है ह्यूमन पोटेंशियल और कॉम्बैट गॉडहुड के बीच। ज्यादा लोगों के लिए ग्रोथ का रूटीन होता है पाथ टू मास्टरी, मतलब पहले वीकनेस, फिर ट्रेनिंग, फिर एक एट्रीब्यूट की परफेक्शन। लेकिन पाथ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, पाथ इजिकल टू जवाब है वाल का। वाल का मतलब वो लिमिट जहाँ दुनिया तुम्हें बोलती है बस इतना ही कर सकते हैं। पाथ वो मोमेंट है जब फाइटर बोलता है नहीं, मैं यहाँ डिफाइन नहीं होता। गन के अकॉर्डिंग मास्टरी सीखी जाती है, पाथ सिर्फ डिस्कवर होता है। मास्टरी रिपीटेबल होती है, पाथ यूनिक होता है। पाथ हर एक इंसान के अंदर अलग तरह से मैनिफेस्ट होता है, उसके बिलीव, उसकी कन्विक्शन, उसकी इंडिविजुअलिटी से। इसलिए पाथ अवाकन करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। ये एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा टैलेंट इज इक्वल टू पाथ, और ये रियलिटी बिल्कुल नहीं है। डैनियल और जोहान दोनों ही अब्सर्डली टैलेंटेड थे, लेकिन उनका पाथ तब तक अवाकन नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपने टैलेंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स नहीं किया। पाथ लक से नहीं आता, पाथ कमिटमेंट से निकलता है। और जोहान सियोंग का पाथ है इन्फिनाइट टेक्निक। जोहान सियोंग का केस सबसे ट्रेजिक भी है और सबसे इंस्पायरिंग भी। उसके पास कॉपी टैलेंट था, लेकिन कोई मास्टर नहीं, कोई गाइड नहीं। इसलिए जोहान ने किसी और का रास्ता फॉलो ही नहीं किया, उसने अपना रास्ता बना लिया। हर मार्शल आर्ट को जो उसने कॉपी की, बॉक्सिंग, सीक्यूसी, स्ट्रीट फाइटिंग, उसने उन्हें एक शेप में लॉक नहीं किया, उसने उन्हें डिसॉल्व कर दिया और बनाया इन्फिनाइट टेक्निक। ये टेक्निक इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई प्रिडिक्टेबल रिदम नहीं है, कोई मिरर नहीं कर सकता। ये सिर्फ फाइटिंग स्टाइल नहीं है, और ये जोहान की लोनलीनेस का रिजल्ट है। और डैनियल का जो पाथ है वो है प्रेडिक्शन। इसका मतलब है वो अपने 5 सेंसेस का यूज करके किसी भी अटैक को होने से पहले प्रिडिक्ट कर सकता है, और ये सबसे ब्रोकन एबिलिटी है। मतलब वो डायरेक्शन, टाइमिंग, इंटेंशन, ये सब को रीड कर पाता है। इसलिए वो अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है, वीक पॉइंट प्रिडिक्ट कर सकता है, और डिफेंस के पहले ही स्ट्राइक कर सकता है। डैनियल का जो पाथ है वो ब्रोकन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब देखो, डैनियल ने पेचियनजो के साथ लड़ते हुए ना अपने पाथ को डिस्कवर किया था, तो उस समय वो बहुत ज्यादा अटैक्स को झेल चुका था। उस हिसाब से उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं थी कि वो पाथ को ज्यादा देर तक मेंटेन कर पाए। सेम गोस विद जोहान सियोंग, क्योंकि पाथ को मेंटेन करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। पहली बार में तुम नई कुछ चीजों को अपनी बॉडी को अडेप्ट करने को कहोगे ना, तो वो जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती, उसको टाइम लगता है। और अगर इन लोगों ने अपने पाथ को अच्छे से मास्टर कर लिया तो भाई एक बहुत अलग लेवल पे जाएंगे। और मुझे ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि गीटे इन लोगों को कितना ज्यादा पुश करता है और ये लोग गीटे को कितना ज्यादा पुश कर पाते हैं। और उस वीडियो में मैंने विनर डिसाइड कर दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। और उड़ती उड़ती ये बात आई है कि गो के पास अपना पाथ है, इसके ऊपर भी कभी बसर कर लेंगे, और इसके ऊपर भी तुम्हारी कुछ थ्योरीज वगैरह है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मुझे भी कुछ कंटेंट वगैरह मिल जाएगा और तुम लोगों को शाउट आउट भी मिल जाएगा। तब तक देखते रहो चैट जीपीटी और कमेंट में लिखते रहो होली चैट जीपीटी। पीस आउट, बाय।